शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हम नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात करते हैं और हर रोज माँ के एक बहुत ही प्रिय स्वरूप की बात करते हैं और हर रोज एक नए स्वरूप के बारे में जानते हैं। उनकी विधि क्या है, उनकी पूजा की विधि क्या है, विधान क्या है, उनका मंत्र क्या है, उनकी आरती क्या है, उनका महत्व क्या है, उनके भोग क्या है। दोस्तों जो शारदीय नवरात्रि है उसका अलग ही महत्व है भारत में। दोस्तों भारत में जब शरद ऋतु आती है तो माँ दुर्गा एक अलग ही स्वरूप में हमारे सामने आती है, इसलिए इन नवरात्रि का नाम शारदीय नवरात्रि है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन तक की जाती है। दोस्तों हमने अब तक 6 रूपों की पूजा कैसे की जाती है उन सब के बारे में जाना, माँ के स्वरूपों के बारे में जाना। हम दोस्तों कल जो पूजा की जाने वाली है सप्तमी की, दोस्तों उसका नाम है कालरात्रि। दोस्तों कालरात्रि का मतलब हो गया कि माँ दुर्गा रात्रि में अंधकार मतलब दुखों पर काल बनकर उमड़ती है और काल बनकर उसका नाश करती है, इसलिए उसे कालरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों कालरात्रि मतलब दुखों पर झपटने वाली, दुखों पर काल बनकर मंडराने वाली वो है काली माँ। दुखों पर, शत्रुओं पर जो घात करने वाली है वो है काली माँ। तो दोस्तों आज के हम इस एपिसोड में, आज के इस हम वीडियो में जानेंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए, उनका मंत्र क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, महत्व क्या है, उनकी आरती क्या है और भोग क्या लगाए और उनकी कथा क्या है, उन सबको आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना दोस्तों, आपको 101% ये बात है, दावा है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता इस बात को। दोस्तों आज कल जो है नवरात्रि की सप्तमी है और माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन कालरात्रि की व्रत कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग समेत सारी चीजें हम आज जानेंगे। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाती है। दोस्तों किसी वजह से अकाल मृत्यु होने वाली हो और हमने यदि माँ काली को खुद को समर्पित कर दिया है कालरात्रि को, तो वो हमें अकाल मृत्यु से बचा लेगी, ये विश्वास है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, रंग ये क्या है और आरती क्या है माँ की, ये जिनके करने से माँ अत्यंत खुश होती है, प्रसन्न होती है। और माँ हालांकि माँ कालरात्रि का स्वरूप बड़ा ही भयानक है, भयंकर है, लेकिन संतानों के लिए वही सौम्य, शुभ्र, वात्सल्यपूर्ण और ममत्व भरा है। दोस्तों आइए माँ कालरात्रि की जय के साथ जानते हैं आज का यह एपिसोड जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित है। दोस्तों माँ कालरात्रि की तस्वीर और चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। अब हम जान रहे हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, उसको जान रहे हैं। फिर माँ कालरात्रि को रोली, कुमकुम लगाकर फूल, फल आदि चीजें अर्पित करें। माता को लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें, सुहागिन का प्रतीक है लाल रंग। और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और माँ कालरात्रि को गुड़ से बनाए हुए मालपुए का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माँ जो कालरात्रि है उन्हें गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजों से अत्यंत प्रेम है और अत्यंत ही प्रिय है वो चीजें। क्योंकि दोस्तों माँ कालरात्रि कहती है कि मेरा भक्त गरीब से गरीब हो सकता है और अमीर से अमीर हो सकता है, लेकिन उनके घर में गुड़ जरूर मिलेगा यदि वो सच्चे मन से मेरे आगे गुड़ का ही भोग लगा दे तो मैं तृप्त हो जाती हूँ सदा। लेकिन दोस्तों एक चीज पुनः बताऊंगा, वो चीज याद रखनी है और वह है नारी शक्ति का सम्मान, नारी जाति का सम्मान। उनके साथ भद्रता के साथ पेश आए,
उनका आदर करें, उनको बराबरी का दर्जा दें, तभी मां कालरात्रि खुश होगी। अन्यथा वो काल बनकर आपके सर पर मंडरा सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप भूल कर भी कभी नारी जाति का मान ना कर दें, उन्हें अपने से कम मत समझ लेना दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, जब हम भोग लगा दें, इसके बाद पूरे परिवार के साथ मां के जयकारे लगाए, फिर मां के आगे घी का दीपक जलाकर पूजा मंत्र पढ़े। इसके बाद मां कालरात्रि की कथा पढ़े और आरती करें। दोस्तों अब हमें इसे विस्तार से जान लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि मां का एक अभिन्न स्वरूप है, एक नया स्वरूप है। दोस्तों माता की पूजा में चमेली, गुलदाउदी और गुड़हल के फूल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा इस दिन माता को गुड़ का भी भोग लगाएं। मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें, उच्चारण करें, लेकिन सही शब्दों का उच्चारण करें। संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में करें। फिर व्रत कथा पढ़े, अंत में माता कालरात्रि की आरती करें और इसके बाद जो प्रसाद है वो सभी में बांट दे। वो जो गुड़ का प्रसाद है वो जरूर बांटे। दोस्तों अब हम जानते हैं मां कालरात्रि की जो पूजा विधि है वो संपूर्ण पूजा विधि क्या है, विस्तार के साथ क्या है, ताकि हम एक एक चीजों को ध्यान रखते हुए चलें। दोस्तों 7वें दिन यानी 9 अक्टूबर को प्रातः स्नानादि के बाद मां कालरात्रि की व्रत का संकल्प लें। जहां आपने कलश की स्थापना की है वहां साफ सफाई करके मां कालरात्रि की प्रतिमा या फोटो लाल पीले कपड़े पर रख दे। लाल या पीले कपड़े का आसन बनाना, हमें कपड़ा रखना है, सीधी नहीं रखनी है, राइट। उसके बाद है अब मां कालरात्रि को कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं। सौम्य है मां, तिलक हमें अच्छा लगाना है और मतलब एकदम सही समय लगाना है। मां कालरात्रि को धूप दिखाकर मां की विधिवत पूजा करें। दोस्तों इसके बाद मां कालरात्रि को लाल रंग बहुत पसंद है, बहुत अधिक पसंद है, बहुत प्रिय है कालरात्रि को। मां कालरात्रि सुहागिनों की भी देवी मानी जाती है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत पसंद है। इसलिए लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं, मां के साथ अर्पित करें उनको। साथ ही माता को भोग में गुड़ से बनी प्रसाद चढ़ाएं। गुड़ की लस्सी हो सकती है, गुड़ की जो भी है हलवा हो सकता है, गुड़ का जो भी चीज आप बना सकते हैं, गुड़ भी रख दे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बन रहा, हे मां मेरे पास गुड़ है, मां उसी से तृप्त हो जाएगी, क्योंकि मां भावना की भूखी है। कम ज्यादा को कोई विचार नहीं है, भाव और भावना दोनों देखती है मां। दोस्तों आगे जान लेते हैं, मां कालरात्रि की आराधना मंत्रों का पाठ करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती और मां कालरात्रि की आरती का पाठ करें। इन मंत्रों का पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और अकाल मृत्यु को जो भय है, जो दुख है या जो अकाल मृत्यु आने वाली है वो आपके सर से हट जाती है, आपकी जिंदगी से मिट जाती है। अब जानते हैं मां कालरात्रि का भोग क्या है, क्या भोग लगाए जिससे मां खुश होगी, हमारी जिससे कि मां प्रसन्न होकर हमें आशीर्वादों से नवाजे, आशीर्वादों की वर्षा करे। तो दोस्तों 7वें दिन मां कालरात्रि को गुड़ या मेवों से बनी चीजों का भोग लगाएं। गुड़ निश्चित सस्ते से सस्ता जो है गुड़ है, हर जगह उपलब्ध है। मां कहती है मेरे लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब महंगी चीजें अपनी सभी इच्छाओं को मारकर मेरे लिए भोग चढ़ाना है। आपको खाली गुड़ चढ़ाना है जो घर में है आपके, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यदि उससे चीजें बनी हुई है तो वो चढ़ाए तो और भी अच्छा, मालपुए हो गए, शक्कर पारे हो गए, वो चढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं है तो गुड़ ही रख दो, मैं तो वही खाने में संतुष्टि करूंगी। ये है मां, मां के हाथ में कभी कुछ भी दे दो, मां खा लेगी और तृप्ति कर लेगी, वो है मां। दोस्तों इससे मां आपके ऊपर आने वाली सभी संकटों को हटा देगी और आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। दोस्तों मां कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, हम जब पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, उनके भोग की बात कर रहे हैं, उनके रंग की बात कर रहे हैं, तो हमें उनका स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों मां कालरात्रि का स्वरूप के बारे में एक मंत्र है, एक श्लोक है, वो पढ़ना जरूरी है। वर्धन मूर्ध्वजा
कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। मां कालरात्रि का स्वरूप अंधकार की तरह काला है। मां का रंग कैसा है? अंधकार की तरह काला है। मां कालरात्रि के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। मां के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और मां की आंखों से ऐसा लगता है कि लहू की नदियां बह रही हो, क्योंकि गुस्से में है, क्रोध में है। अब क्यों है वो हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में कि मां की आंखें जो कि ममत्व, वात्सल्य और सौम्यता से होनी चाहिए भरी हुई, उनमें गुस्सा क्यों है? मां कालरात्रि की आंखों में गुस्सा क्यों दिखाई देता है? उनके चेहरे में वो एकदम गुस्सा, क्रोध क्यों उभर पड़ा है, वो जानेंगे हम दोस्तों आज ही। आज हम जानते हैं मां कालरात्रि के स्वरूप का विस्तृत रूप। मां का कालरात्रि स्वरूप जो है अति भयावह व उग्र है, भयावह, भयंकर, जिसे देखते ही एक बार तो डर सा लगने लग जाता है। दोस्तों, भयानक स्वरूप होने के बावजूद शुभ फल देने वाली मां कालरात्रि नकारात्मक, तामसी, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके, दैत्यों को विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि से अभय प्रदान करती है। और वो कहती है कि हे भक्त, यदि तूने श्रद्धा से, विश्वास से मेरे सामने अपनी चिंताएं रख दी तो फिर भूल जा और मेरे को अर्पण कर दे तेरी इच्छा, तेरे दुख, तेरे भय, तेरे संकट, उसका निवारण मैं करूं। दोस्तों, मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। उसके बाद घने अंधेरे की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली, कैसे? घने अंधेरे की तरह है, एकदम घना अंधेरा, अमावस्या की रात जैसा घना अंधेरा, गहरे काले रंग वाली, 3 नेत्र वाली, त्रिनेत्र, सिर के बाल बिखरे और अपनी नाक से आग की लपटों के रूप में सांसें निकालने वाली कालरात्रि। दोस्तों, नाक से लपटें, आंखों से लपटें मां दुर्गा का 7वां विग्रह स्वरूप ऐसा है। इसके अलावा इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह है। उनकी आंखें इतनी बड़ी बढ़िया लगता है कि अभी विनाश होने को है। गुस्सा, क्रोध, मतलब उसकी जो अंतिम सीमा है वो है। उनके अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसका उबाल जो है मां कालरात्रि का, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। दोस्तों, इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला है। दोस्तों, इनके 4 हाथ हैं। और इसके अलावा क्या है दोस्तों? माता कालरात्रि का रंग घने अंधेरे के भांति काला है। केस लंबे, फुले और बिखरे हैं, बहुत लंबे भी हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मां दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। यह अवतार धारण कर उन्होंने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था और सभी को उनके भय से मुक्त किया था। देवताओं को दानवों के भय से, राक्षसों के भय से, बुरी शक्तियों के भय से हमेशा हमेशा के लिए अभय दान दिया था। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन। अब दोस्तों, बात यह आती है कि कब बनाई गई है इस बार। तो दोस्तों, जान लेते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के नवरात्रि स्वरूप को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे दुख, दर्द, रोग, भय, संकट सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस साल मतलब 2024 में यह जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि है, मां कालरात्रि की नवरात्रि है, वो 9 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दोस्तों, ये जान लें कि नवरात्रि के 7वें दिन का दुर्गा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब कथा क्या है मां कालरात्रि की, उसे जानना अत्यंत जरूरी है कि वो कथा क्या है, जिसको सुनकर हम श्रवण सुख लेकर तृप्त हो सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा आती है, हमारे उपनिषदों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, भगवत पुराण के अनुसार और दुर्गा सप्तशती के अनुसार। दोस्तों, रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। किसने? रक्तबीज ने। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता तक सभी परेशान थे और
माँ धरती, माँ भूमि, माँ धरा त्राही त्राही कर रही थी। दोस्तों रक्त बीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। कितने? लाखों बीज, रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह रक्त बीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया, क्योंकि उसे घमंड था कि उसका जो है दमन, उसका को वध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वरदान ऐसा पा रखा था कि मेरी बूंद, रक्त की बूंद गिरते ही लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। दोस्तों ये वरदान भी किसी देवता ने दिया था, क्योंकि जब देवता है, देव है, वो जब खुश होते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन है और उसे वरदान से नवाज देते हैं, क्योंकि वो ठहरे न्याय की मूर्ति, प्यार की प्रतिमूर्ति, भावना की प्रतिमूर्ति। इसलिए दोस्तों रक्त बीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। अब एक चीज बात आती है कि सभी भगवान शिव के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि शिव वह सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसने की ब्रह्मांड की रचना किया ब्रह्मा बनकर, जिसने की पूरी सृष्टि का पालन किया विष्णु बनकर, जिसने की सृष्टि का अंत किया है, उसे अपने में समाया है रुद्र बनकर। तो दोस्तों शिव एक नाम नहीं है, शिव एक भाव है, शिव एक भावना है और शिव एक सोच है। दोस्तों शिव जी जानते थे कि रक्त बीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती है, मां पार्वती। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया, विनती की। तो माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी शक्ति और अपना तेज, जो मां सौम्यता, वात्सल्य, ममता की प्रतिमूर्ति, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने तेज और शक्ति जो उसके अंदर, उनके अंदर छुपी हुई थी, जो कभी उन्होंने दिखाई नहीं, क्योंकि वो संतानों पर हमेशा प्यार का सागर उमड़ाती रही है। इसलिए उन्होंने पहली बार रक्त बीज के सार के लिए और देवताओं और धरती को हमेशा के लिए और नर जाति को, मनुष्य जाति को हमेशा हमेशा के लिए अभयदान देने के लिए उन्होंने रूप धारण किया और कालरात्रि को उत्पन्न किया। दोस्तों मां कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। कैसा? रौद्र और विकराल। दोस्तों मां का यह स्वरूप ऐसा था जिसे मां की सवारी गर्दभ थी, मतलब गधा, जिसे गर्दभ कहते हैं। काला रंग, खुले केश, गले में मुंड माला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा, एक हाथ में खड्ग। मां कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। मां ने क्या किया? कालरात्रि मां ने कि यदि इसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो लाखों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए मां ने अपनी जीभ का विस्तार किया, जीवा का कई मतलब योजन तक, और एक खप्पर था उनके हाथ में। एक खप्पर में उन्होंने क्या किया? उसकी सर काटती गई और उनका जो रक्त था वो पीती गई। तो उससे क्या हुआ? एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा आया कि रक्त बीज अपनी तलवार लेकर मां की तरफ दौड़ा, तो मां ने गुस्से में आके खड़क से उसका सर ही काट दिया और उसका सारा लहू पी गई। यह है मां कालरात्रि। दोस्तों अकेली लड़ी रक्त बीज से, एक अकेली नारी। दोस्तों अब देख लीजिए कि नारी शक्ति में क्या तेज है, क्या ओज है, देख लीजिए क्या शक्ति है उसमें। दोस्तों हम नहीं जानते, वो मां है, वो बेटी है, वो बहन है, सारे जो है कर्म धर्म निभाती है, वो है नारी। दोस्तों नारी जितना मान कोई नहीं हो सकता। क्या मां से ज्यादा मान इस जग में हुआ है? एक ही जवाब आएगा, नहीं। दोस्तों कालरात्रि मां तो वह मां है जिसने अपने भक्तों अभयदान करने के लिए रक्त बीज से अकेली भिड़ गई। उन्हें पता तो था कि इसका नाश तो मेरे हाथों ही होगा, लेकिन अकेली स्त्री
अकेली नारी, अकेली मां शक्ति, मां कालरात्रि अकेली भिड़ गई रक्त बीज से अपने संतानों को सुख देने के लिए, उनके सर से संकट और रक्त बीज जैसे दानों को खत्म करने के लिए। यह है कालरात्रि मां दोस्तों। और इस तरह से मां ने रक्त बीज के आतंक से मानव और देवता को मुक्त कराया। मां के स्वरूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है। क्योंकि कालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मां का रंग काला है। मां का जो स्वरूप है ये वो काला है, एकदम भयानक अंधकार जैसा काला वैसा है। लेकिन मां कहती है कि भयानक अंधकार में भी रोशनी की जो किरण है वो हूं मैं। दोस्तों जब अंधकार में कहीं भी हमें कोई भी किरण नहीं दिखाई देती तो हम हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तो मां कालरात्रि कहती है कि मेरा ध्यान कीजिए। अंधेरे में जब आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि चारों तरफ से घना अंधेरा है और कुछ भी नजर नहीं आता, तो ध्यान कीजिए श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ, मैं वहीं खड़ी मिलूंगी और रक्त बीज रूपी अंधकार को दूर करने में आपकी मदद करूंगी। यह है कालरात्रि मां। दोस्तों मां कालरात्रि के मंत्र क्या है ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों मंत्र जिससे ही मां अत्यंत खुश होती है वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह है उनका मंत्र। अब है पुनः एक बार पूजन विधि को जाने थे, क्योंकि हमने मां की कथा सुनी है। अब हम मां की पूजा करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे मां की पूजा? सबसे पहले चौकी मतलब बाजोट पर माता कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को रखेंगे या तस्वीर स्थापित करेंगे। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करेंगे। अब गौमूत्र क्यों? क्योंकि जो गाय है वो भी तो माता है। कहा जाता है कि मां के शरीर में, गाय माता के शरीर में कोटि देवता का निवास है, उनके हर अंग में देवता का निवास है। ऐसी है गाय मैया, गौ मैया, गाय माता। दोस्तों चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाए और उनकी स्थापना करें। दोस्तों इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता कालरात्रि से समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, ध्रुवा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। यह हमें करना है दोस्तों। अब माता का एक जो मंत्र है, प्रमुख मंत्र है, उसे हम संस्कृत में भी जानेंगे और हिंदी में भी जानेंगे, ताकि हमें पता रहे कि उस मंत्र से क्या मिल सकता है हमें और उस मंत्र का महत्व क्या है। जान लेते हैं दोस्तों। उस मंत्र का महत्व है, पहले तो मंत्र का जाप बता देते हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता। लंबोष्टि कर्णी कर्णी कर्णिका कर्णी। लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी। वाम पादोल सल्लोहल ताकंटकः भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। मतलब मां के स्वरूप का जो बखान किया गया है संस्कृत में, वो बड़ा ही मनोरम किया गया। अब उसका क्या वर्णन है उसके हम हिंदी में जान लेते हैं कि संस्कृत का जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब है मां दुर्गा के 7वें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल खुले हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। उनके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र है। ये तीनों नेत्र गोल हैं ब्रह्मांड की तरह। ऐसा लगता है कि 3 ब्रह्मांड मां ने अपने नेत्रों में समाये हुए हैं।
इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। नाक से, मुंह से, आंखों से भयंकर ज्वाला कि अभी जलाकर भस्म कर दे। इनका वाहन गधा है, गर्दभ है, खर। काल रात्रि जय जय मां काली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा मां चंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा मां काली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता तू नाम कहा हुई, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी न कष्ट आवे। माँ काली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे काल रात्रि माँ तेज जय। ऐसी है माँ जो हमें ये सब देती है। अब माँ काल रात्रि का भोग एक बार पुनः बता देता हूँ दोस्तों। भोग में मैं गुड़ का भोग लगाना, विशेषकर उससे माँ की विशेष कृपा बरसती है। माँ कहती है मैं तो भाव की भूखी हूँ, गुड़ भी बहुत है मेरे लिए। इसके अलावा गुड़हल के फूल और उसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती करें और पूरे परिवार के साथ जयकारा लगाए। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप अवश्य करें। दोस्तों ये चीजें जो है माँ कालरात्रि का जो है वो है। अब बात आती है माता कालरात्रि की जो आरती की जाती है उसका फल क्या है वो जानते हैं, उससे क्या फल मिलता है। माता कालरात्रि की आरती करने से मन शांत और शुद्धि होती है। मन शांत होता है, शुद्ध होता है, सौम्य हो जाता है, शुभ्र हो जाता है। यह व्यक्ति को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। माता कालरात्रि को काल यानी समय पर विजय प्राप्त करने वाली देवी माना जाता है। काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली। उनकी आरती करने से व्यक्ति को भय, चिंता, निराशा से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि की आरती करने से व्यक्ति की आसपास सकारात्मक ऊर्जा का ओरा बनता है, एक चक्र बनता है। यह व्यक्ति को शक्ति, साहस और उत्साह भी प्रदान करती है। दोस्तों अब हमें ये जानना है कि ये माता कालरात्रि की पूजा कौन करता है और कहां सबसे ज्यादा की जाती है। दोस्तों माँ कालरात्रि की पूजा सबसे ज्यादा जो की जाती है वो पश्चिमी बंगाल में की जाती है और काशी में की जाती है। काशी में जो वाराणसी है वहां की जाती है। दोस्तों माता कालरात्रि को बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना गया है। दोस्तों उनकी आरती करने से व्यक्ति को बुरी नजर, टोटके और अन्य बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। कालरात्रि कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है और उनकी हर तरह की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों अब माँ कालरात्रि की जो आरती है उसको जानना जरूर है, लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि माँ कालरात्रि को कितने फूल चढ़ाएं जिससे माँ कालरात्रि खुश होती है। कौन से फूल चढ़ाएं? माँ कालरात्रि को सबसे ज्यादा गुलदाउदी या गुड़हल के फूल चढ़ाए और 108 फूल की माला अवश्य चढ़ाए। 108 फूल गिन ले। मान्यताओं के अनुसार इस माला को माता को अर्पित करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में रात की रानी का भी फूल हम चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों माँ का जो स्वरूप है वो तो है भयानक, लेकिन माँ के इस जो है स्वरूप की पूजा करने से फल है वो अनंत है। क्या फल मिलते हैं हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों उनकी जो आरती है और उनकी जो कथा है वो सुनने से मन नहीं बढ़ता है। दोस्तों रक्त बीज का नाश करने वाली माँ काली जब अपने भयानक रुद्र रूप में आती है, रौद्र रूप में आती है, उनके आगे किसी का बस नहीं चलता। दोस्तों वह अपने भक्तों पर आने वाले कष्टों को मिटाने के लिए आतुर हो जाती है, तत्पर हो जाती है और इतना ज्यादा अपने भक्तों को चाहती है माँ कि आपने देखा होगा, कथा जानी है तो उसमें अभी सुना होगा कि रक्त बीज से अकेले लड़ पड़ी। ऐसा भयानक दानव जिसकी एक बूंद से लाखों दानव उत्पन्न हुए, लेकिन उनसे अकेली भिड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने संतानों से प्रेम है, उनसे प्रिय है वो। दोस्तों अब काल रात्रि की आरती की बात कर ले।
उनके अर्थ को जान लेते हैं। माँ कालरात्रि की आरती क्या है? काल रात्रि जय जय माँ काली, काल रात्रि जय जय माँ काली। माँ काली है वो, काल के मुंह से बचाने वाली, काल के मुंह से अकाल मृत्यु से बचाने वाली है माँ कालरात्रि। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, दुष्ट रक्त बीज जैसे दुष्ट का संहार करने वाली है तू। माँ चंडी तेरा अवतारा, माँ चंडी माँ तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा। माँ हर जगह तेरा ही है, तेरे ही गुणगान है, तेरा ही सिंहासन है, हर जगह तेरी जय जयकार है। माँ काली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर तू रखने वाली, खड़ग खप्पर को रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। दुष्ट मतलब रक्त बीज, और रक्त बीज की एक भी बूंद रक्त की नीचे नहीं गिरने दी और खप्पर भर भर के पी, इसलिए कहा जाता है खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा कौन सा है? सबसे ज्यादा कहां पूजा होती है? कोलकाता में। कहा जाता है कि काले जादू में यदि पारंगत होना है, उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। तो दोस्तों कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, हे मां मैं जहां पे भी देखता हूं, जहां पर भी देखती हूं, वहां हर जगह तुम नजर आती हो। ये मेरे को ऐसी दृष्टि दे दी तुमने, मेरे अंदर ऐसा श्रद्धा और स्वरूप और विश्वास है कि मेरे रोम रोम में मां तुम ही बसी हुई हो। उसके अलावा सभी देवता, सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी है मां, ये जो कालरात्रि हो अन्नपूर्णा भी है। उन्होंने अन्न के भंडार भरने वाली है। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना, यदि मां ने कृपा कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दुख आपको दे सके। इसके अलावा ना कोई चिंता रहे बीमारी, कोई भी चिंता और कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं रहेगी, ना कोई गम ना संकट भारी, किसी तरह का गम कोई संकट आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली मां जिसे बचावे, जिसे मां काली ने बचा लिया, उसकी रक्षा कर दी, उस पर संकट नहीं आ सकता। दोस्तों रक्त बीज जैसे संकट को मां काली ने देवताओं और मानवों के सर से हटा दिया, तो फिर कौन सा बड़ा कष्ट है वो मां के लिए। दोस्तों अब तू भी भक्त प्रेम से कहे, हे भक्त प्रेम से बोल, काल रात्रि मां तेरी जय, काल रात्रि मां तेरी जय। दोस्तों आज हमने जाना मां काल रात्रि के पूरे प्रसंग को जाना, कथा जानी, उनकी पौराणिक कथा जानी, उनका भोग जाना। लेकिन दोस्तों एक चीज जाते जाते मैं अवश्य कहूंगा, यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमें हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। यदि हमने इसे दिमाग से निकाला तो मां कालरात्रि स्वतः आपके घर से निकल जाएगी, क्योंकि उनका कहना है नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होगी वहां मैं हूं। जहां नारी की पूजा नहीं है, जहां नारी का अपमान है, जहां नारी के साथ अभद्रता है, मेरे को तो भूल के भी याद ना करें, क्योंकि मैं वहां आऊंगी नहीं और मैं उल्टा असर करूंगी, नकारात्मक रूप से उसे दंड दूंगी यदि आपने नारी का अपमान किया। तो दोस्तों ऐसी है मां कालरात्रि। दोस्तों आपने जाना मां कालरात्रि के बारे में पूरा, तो दोस्तों कल मन से श्रद्धा से पूजा करते समय आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारा जो है पूजा विधि विधान है, मंत्र है, आरती है और महत्व भी है। तो दोस्तों नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि।